की, अगर आप उसको बनाना चाहें तो कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स, सही है, हैविंग एनुअल इनकम ऑफ 70,000, अगर किसी की 7 लाख सैलरी है, सॉरी 7 लाख के बजाय मैं ये कर लेता हूं 7 लाख 20, मंथली 60,000 सैलरी है। ओके, मंथली सैलरी कितनी है, लेट्स से 60,000, और ये आ गया मेरे पास, ठीक है, 7 लाख 20, यानी उसकी एनुअल टैक्स कितना बना, 6,000। एनुअल इनकम अगर उसकी कितनी आ रही है, 7,20,000 आ रही है, अगर एनुअल इनकम कितनी आ रही है, 7,20,000, तो उसका एनुअल टैक्स कितना बनेगा, अभी कैलकुलेट किया सर, ये बनेगा 6,000। 6,000 एग्री करेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर वही बंदा ये कहता है कि बिजनेस इंडिविजुअल हैविंग एनुअल इनकम ऑफ 7,20,000, तो क्या उसको 6,000 टैक्स देना होगा? क्या बिजनेस इनकम को ओके डिफरेंट होगा, कैसे होगा? अगेन इसके लिए मैंने आपको क्या रेफर किया, इसके लिए मैंने आपको रेफर किया था ये टैक्स कार्ड, इस पे जाएंगे, कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने टैक्स कार्ड की समरी बनाई है 2020, और 2020 में मैंने पहले सैलरी की कैलकुलेशन की थी ना, आप सैलरी की कैलकुलेशन के बजाय मैं किसकी, बिजनेस की कैलकुलेशन। अच्छा, आप बिजनेस की कैलकुलेशन देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस की कैलकुलेशन में 7,20,000 किस में फॉल करता है सर, ये 6 लाख और 12 लाख में फॉल करता है, तो ये कैसे करेंगे? इसी टैक्स कार्ड को रेफर करते हुए सबसे पहले एनुअल इनकम कितनी है, 7,20,000 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें 0 से लेकर 4 लाख तक जीरो टैक्स देना है, यानी मैं यहां पर क्या दे देता हूं, अमाउंट, ठीक है, रेट और टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अमाउंट कितनी बनी, देखा जाए तो 4 लाख तक की अमाउंट पे कौन सा परसेंट है, 4 लाख तक की अमाउंट पर 0% आ रहा है, तो इस पे टैक्स रेट कितना बनेगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 अमाउंट बनी। लेकिन 4 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख तक कितनी रकम बनेगी सर, 2 लाख की रकम बनेगी, और 2 लाख पर बिजनेस वालों का, इस 2 लाख पर स्लैब क्या आ रहा है बिजनेस का सर, इस पे 5% देना है, यानी 4 लाख से जितने भी ज्यादा होंगे उस पर आपको 5% देना है। तो यही 5% अगर मैं निकालता हूं और इसको फार्मूले को कॉपी करते हैं, तो यस 10,000 आ गया सर। फिर इसके बाद टोटल कितनी है सर, 7,20,000 है, तो 6 लाख 1 रुपए से लेकर 7,20,000 तक की रकम कितनी बनी सर, 1,20,000 बनेगा। इस 1,20,000 पर परसेंटेज कितनी आ रही है सर, इस 1,20,000 पर परसेंटेज सर भूल गए, दिखा दे, ये रही कितनी परसेंट है कि 10,000 तो फिक्स है, ये वही वाली बात उन्होंने डायरेक्टली कर दी, प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट। तो 10% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, यानी इस 1,20,000 का 10% निकालते 12,000 बना, तो इसका मतलब फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, जिसको टैक्स चार्जेबल कहते हैं, जिसको वो कितना बना, 22,000 बना, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी 22,000। अच्छा, अब यही चीज मैंने जिसका पोर्टल ओपन किया उसमें डिस्कस करके देखते हैं, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कि सपोज करें मैं इस वक्त आपके सामने कंप्यूटेशन के फॉर्म पे वापस देख लेते हैं, इस वक्त कंप्यूटेशन के अंदर सपोज ये देखें 0 अमाउंट है, अब मैं आ गया बिजनेस, सर इसको चेक कर लें, आपने स्टेप 20 पे सिर्फ 10% कैलकुलेट किया है, सेपरेटली 10,000 कैलकुलेट नहीं किया। हाँ वो 10,000 ऐड हो गया ना, मतलब ये अलग से ऊपर लिखा हुआ है फाइनल टैक्स लायबिलिटी 22,000, मैंने नीचे इस लिखा स्लैब है पे 10,000 प्लस 10% है, आई गेस चेक कर रहे हैं जरा सा, आपने वो कैलकुलेट किया सेपरेटली 10,000 नहीं किया आपने। हाँ सेपरेटली कैलकुलेट 10,000 क्या, ये रही रो में ऊपर, ये वाली हाईलाइटेड, इसमें तो 5% है, 600,000 के स्लैब में 10% प्लस 10,000 है सर फिक्स अमाउंट भी ओके। अगर मैं ये सेपरेटली कैलकुलेशन नहीं दिखाता तो मुझे 10,000 यहाँ पे ऐड करना होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई फाइनल टैक्स बिल्कुल सही, 20,000, ये चीजें बता दें कि हाँ ये 22,000 चीजें डिफरेंट आती हैं।
ओके एक्चुअली सर मैंने थोड़ी देर पहले इनको सैलरीड पे यही केस रिपीट किए थे, तो वही वाली बात बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली, इसका दूसरा तरीका जो बरकत साहब कह रहे हैं वो ये है, अगर बंदा डायरेक्टली किस स्लैब में फॉल करता है, 10% ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख इसमें फॉल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीडिंग 6 लाख वाली बात पे 1,20,000 का 10% तो कैलकुलेट होगा। ये कितना होगा, ये बनेगा 1,20,000 का 10% 12,000 बना। लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फिक्स 10,000। तो ये 10,000 आ कहां से रहा है, ये 10,000 बेसिकली उसी से आ रहा है जो हमने स्लैब में दो ऑफर सेपरेटली किए हुए। नहीं 32,000 नहीं होगा अबू जर, मैं आपको कैलकुलेशन किया, शायद आप सैलरी पे नहीं थे। आप अगर डायरेक्टली देखें एक्सीडिंग, इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूं, चलें टैक्स कार्ड वाली बात के तौर पे, ठीक है। टैक्स कार्ड पे डायरेक्ट जाते हैं, क्या कह रहा है कि 6 लाख से 12 लाख तक 10,000 देना है, और 6 लाख से ऊपर कितना है, 7,20,000 है। तो 7,20,000 रुपए से 6 लाख अगर डिफरेंस लेते हैं तो 1,20,000, 1,20,000 का 10% 12,000 बना, 12,000 में 10 प्लस किया। लेकिन पर्पज ये है कि यही चीज अगर मैं डायरेक्टली बिजनेस में डाल देता हूं, सपोज करें अदर रेवेन्यू के तौर पर भी कोई भी आइटम हो, क्लासिफिकेशन अभी जरूरी नहीं है, टोटल 7,20,000 मैंने डाल दिया, ये खुद कैलकुलेट करके बता रहा है। देखिए सैलरीड है तो सैलरीड की कैलकुलेशन दिखाएगा, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस की बेस पे कैलकुलेशन दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसका टैक्स कितना बना, ये 22,000 आ रहा है टैक्स चार्जेबल, यानी इसका नॉर्मल टैक्स कितना बना, सही है। मतलब ऑल स्लैब में भी ऐड होती जाएंगी एक्चुअल स्लैब में फुल होने तक। आप देखें ऑल स्लैब में ऐड करेंगे तो आप फिक्स फिर ऐड नहीं करेंगे, अगर आप ऑल स्लैब की कैलकुलेशन खुद से कर रहे हैं तो फिक्स ऐड नहीं करेंगे। मैं इसको दो तरीके से कैलकुलेशन दिखा चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं इसको भाई। वे वन, कैलकुलेशन फॉर वे वन, ये वे वन है, वर्किंग वन, वर्किंग वन कर लिया। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, ये बिजनेस इंडिविजुअल्स मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ था, ओके। एक तरीका तो ये है कि आप बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इसको, हाँ एनुअल इनकम इसकी ये आ रही है, और आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, कैलकुलेटर, ओके सॉरी। एक वे तो ये है वर्किंग वन का, कंट्रोल एक्स, यस हियर इट इज। एक वे ये है कि आपकी एनुअल इनकम इतनी थी, पहले 4 लाख तक जीरो निकाला, 4 लाख 1 से 6 लाख तक 2 लाख की रकम बनी, सही है। 2 लाख तक की रकम को 5% पे आपने क्या, ये लो इस वक्त की बात कर रहा हूं, चले मैंने ये जो अब रो सेलेक्ट की है वर्किंग वन, वर्किंग वन बता रहा हूं, सही है। वर्किंग वन क्या है कि 0 से 4 लाख तक जीरो अमाउंट दिखाई, ठीक है। फिर 4 लाख से 6 लाख तक 2 लाख का 5% 10,000 बनाया, फिर 6 लाख से 1,20,000 तक 1,20,000 का 10% बनाया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको यहां पर हमने ऐड कर दिया, सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरी वर्किंग टू, जो बरकत साहब ने पॉइंट आउट किया है कि ये इस तरीके से कर सकते हैं, ज्यादातर यही करना चाहिए, लेकिन डिटेल कैलकुलेशन के लिए शो करना मकसद था कि आपको एज अ बिजनेस स्टूडेंट कैलकुलेशन की लॉजिक आनी चाहिए कि ये फिक्स कहां से आ रहा है, सर ये फिक्स क्यों ले रहे हो, तो बहुत से स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए मैं वर्किंग टू बताए। वर्किंग टू क्या है कि भाई एनुअल इनकम आपकी कितनी थी, सर एनुअल इनकम थी, सर एनुअल इनकम थी आपकी 7,20,000 थी, एनुअल इनकम थी 7,20,000। तो एक्सीडिंग 10%, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 10,000 प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख। तो फार्मूले में क्या आ गया भाई, फार्मूले में 10,000 भी लिखा, फार्मूले में 10,000 भी लिखा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्सीडिंग यानी 12 लाख 1,20,000 का 10%, तो वो रकम कितनी बनी। तो दोनों मौजूद है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए सिचुएशन डिफरेंट है और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो यानी हमने अभी यही वाली बात की थी, अगर सैलरी होता तो सैलरी वाले को कितना टैक्स देना है, सैलरी वाले को देना है 6,000, ठीक है। जबकि बिजनेस में कितना टैक्स देना है, बिजनेस में उसका टैक्स हमने कैलकुलेट किया 22,000। तो ये तो टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट की, टैक्स चार्जेबल। अच्छा अब